श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतैत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतैत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्रीमद्भागवत में निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें विशुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं होती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण करने की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाती हैं। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसयमेवमबलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। ये श्रीमद्भागवत सभी पुराणों का तिलक और संत वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है, वो मुक्त हो जाता है। ये रस स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। इस तरह से कह ही रहे थे कि सबके बीच में साक्षात श्री हरि अपने भक्तों के साथ प्रकट हो गए। देवऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों का पूजन किया और फिर नाम संकीर्तन में डूब गए। उस संकीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। संकीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझे उठा ली, देवऋषि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान यानी गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे, जय हो जय हो। और उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी श्रीमद्भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। अद्भुत और अलौकिक संकीर्तन होने लगा। संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाले तो महापुरुष बहुत दिख रहे हैं, पर नाचने वाला कोई नहीं नजर आता। तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़कर, ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़कर संत समुदाय के बीच प्रकट हो गई और ताता थैया करके भाव में डूब कर नाच उठी। हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर अलौकिक संकीर्तन आरंभ हो गया। प्रहलाद स्थालधारी तरलगत तया चोद्वह कांसधारी वीणाधारी सुरर्थी सरकुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादिनी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा।
यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनिया व्यासपुत्रो बभूव। पहला दिष्टार धारी तरलगत तया चौदवाकांशधारी वीणाधारी स्वरर्थी स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत। इंद्रो वादिनी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनिया व्यासपुत्रो बभूव। इस अद्भुत अलौकिक नाम संकीर्तन को देखकर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मुझसे वरदान मांगो। भगवान के यह वचन सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। सबने कहा कि भगवान, भविष्य में जहाँ कहीं भी आपकी भागवत कथा होती हो, आप वहाँ अपने भक्तों के साथ जरूर पधारें। भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। असारे संसारे विषय विष संगा कुल दयाः क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यश्रवणगत मुक्त्युत कथने। असारे संसारे विषय विष संगा कुल दयाः क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपते कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यश्रवणगत मुक्त्युक्त कथने। परीक्षित साक्षी यश्रवणगत मुक्तियुक्त कथने। इस असार संसार में विषय रूप विश्व की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा का, अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के राजा परीक्षित साक्षी हैं, उनकी मुक्ति हुई है। जो भी इस सुख शास्त्र का गायन करता है वो वैकुंठ का हकदार हो जाता है, स्वर्ग को जाता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो इस भागवत शास्त्र को सोने के सिंहासन पे विराजमान करके किसी वैष्णव साधु पुरुष वक्ता को दान करता है, वो वैकुंठ का हकदार होता है, वो वैकुंठ को जाता है। यहीं पे महत्व समाप्त होता है। अब प्रथम अध्याय भागवत का प्रारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदये आदिकवये गुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाई तो प्रभु ने पूछा कि इस ग्रंथ का नाम क्या है। व्यास जी ने कहा कि भागवत, इसका अर्थ है भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ। इसमें भगवान की महिमा है, भगवान के चरित्र हैं। फिर बाद में व्यास जी ने लक्ष्मी माता से कहा कि माता आप भी आशीर्वाद दो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं क्यों आशीर्वाद दूं? इस ग्रंथ में भगवान की महिमा है, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, बहुत है, ले जाओ। मेरा तो नाम आया ही नहीं तो मैं क्यों आशीर्वाद दूं? व्यास जी ने कहा कि नहीं माता जी, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, व्याकरण में
भगवती का कहा हुआ भी भागवत ही बनेगा। इस प्रकार आपका नाम भी आ गया। लक्ष्मी जी बोली, ऐसे हमारा नाम ऐसे नहीं काम चलेगा, हमारा नाम स्पष्ट आना चाहिए। तो व्यास जी ने इसमें श्री मद और जोड़ दिया। श्री जी का नाम स्पष्ट आ गया और इस ग्रंथ का नाम हो गया श्रीमद् भागवत। इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्यतः इस ब्रह्म सूत्र से किया गया। व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः, और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया। तो हम और आप भी भगवान का ध्यान करें। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण के अनेक अर्थ किए हैं। सभी ने अपने अपने इष्ट का इसमें वंदन किया है। हम भी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश् चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये गुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य का अर्थ श्री कृष्ण इसलिए है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य सत्य कहकर पुकारा गया है। जब गोविंद देवकी माँ के गर्भ में आए थे तो सब देवताओं ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी। वहां भी केवल सत्य सत्य कहकर ही पुकारा था। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य सत्य कहकर पुकारा, इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जन्माद्यस्य, तो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे हैं। वो परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में प्रकट हुई। अब आप कहेंगे कि वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ ही नहीं था, उनका जन्म तो जेल खाने में हुआ था। नहीं भाई, न ग्रहम ग्रह मृत्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। वसुदेव पत्न्याम देवक्याम धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्ध तैत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात् सद्यो हृद्यवरुद्ध तैत्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यास जी कहते हैं अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवाः परो धर्माः निरूप्यते। श्रीमद्भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेद। वेदों का नाम है निगम। वेद रूपी इस विशाल कल्पतरु का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। किसी ने पूछा कि यदि भागवत वेद रूपी परिपक्व फल है और बहुत पका हुआ है और वेदों की उच्च शाखा से टकरा कर नीचे गिरा है, तब तो फूट गया होगा। व्यास जी कहते हैं कि ये फूटा टूटा फल नहीं है, क्योंकि ये शाखा प्रति शाखा के द्वारा सनेह सनेह धरातल पर आया है, इसलिए फूटा टूटा नहीं। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पे अटका, नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पे अटका, व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी की शाखा पे अटका, सुखदेव जी की शाखा से टपका तो परीक्षित, सूत जी आदि आदि को प्राप्त हुआ। इसलिए ये शाखा दर शाखा चला है, फूटा टूटा नहीं है, बहुत मीठा और मधुर फल है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियाः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियाः शौनकादयः। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषियों का 1,000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। सूत जी और शौनक जी के संवाद के माध्यम से कथा आरंभ होती है। शौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत तैयार हुई है। वो 6 प्रश्न हैं: प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न है समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न है भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न भगवान के कितने अवतार हुए? पांचवा प्रश्न जीवन का परम लक्ष्य क्या है? छठा प्रश्न भगवान के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? किम श्रेयः शास्त्र साराः का स्व अवतार प्रयोजन किम कर्म के अवतारश्चा धर्मः कम शरणम गताः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूत जी ने सुखदेव जी महाराज को 2 श्लोकों में प्रणाम किया है, 2 श्लोकों में अपने गुरुदेव का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनन्दुष तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथि तीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनं। तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। जो जन्म लेते ही प्रवर्जंत हो गए, ऐसे व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अपने गुरुदेव की वंदना के बाद सूत जी अब कहते हैं, मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए किया है। तुमने ये बड़े सुंदर प्रश्न किए, अब ध्यान से सुनो। जीव का परम धर्म क्या है?
जीव मात्र का कर्तव्य क्या है, उसका जन्म क्यों होता है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोच्छेजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम। जीवन का उद्देश्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यश्चेह कर्म भी। संसार भर के जंजाल में ना पड़कर एक ईश्वर का आश्रय लेना चाहिए। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्ध भुजोपशाखाः प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वर्हणमच्युतेज्या। सौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप उपदेश हमें दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की, कहाँ की, क्यों की। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णाः कृतवान् संहितां मुनिः। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य को देखा तो उनका चित्त बड़ा अशांत हो गया। कलकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, दोनों ही मंद पड़ गए हों तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सबका ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। फिर भी उनके चित्त को शांति नहीं मिली, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा है, पर वेदों के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं। वेद की भाषा जटिल है, तो उसे और आसान करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। जिसकी गति वैदिक ज्ञान में न हो वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए महाभारत की रचना हुई, परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। तब पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए कि अचानक उनके कान में एक ध्वनि सुनाई दी, नारायण नारायण। देव ऋषि नारद अपनी वीणा पर गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देव ऋषि नारद का दर्शन करते ही व्यास जी महाराज खड़े हुए और पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। वेद व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया और आदर पूर्वक आसन पर बिठाया। तब नारद जी मुस्कुराए और बोले, पाराशर्य महाभाग भवताः कश्चिदात्मना, पाराशर्य महाभाग भवताः कश्चिदात्मना परितुष्यते शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, आपका मुख कमल थोड़ा मलिन लग रहा है, क्या बात है। व्यास जी बोले कि देव ऋषि, मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे मन को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। जो खुशी होना चाहिए, जो आह्लाद मुझे होना चाहिए कि मैंने समाज के लिए कुछ किया, वो आह्लाद मुझे प्राप्त नहीं हुआ। देव ऋषि, तुम ही बताओ क्या कारण है। नारद जी बोले कि हम बताते हैं वो खुशी कैसे प्राप्त होगी। व्यास जी, तुमने बहुत कुछ लिखा और अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाए,
कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे मिश्रित वाक्य बोल दिए कि लोगों की बुद्धि समझने में चक्कर खा गई। व्यास जी, हंस मोती चुगते हैं, कौओं के साथ हंस थोड़ी घूमेंगे। उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र विचित्र भाषा का वैशिष्ट्य तो दिखाया, पर गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। जब तक आप भगवान की कीर्ति का गान नहीं करोगे, तब तक मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपके ग्रंथ भक्तों में मान्य नहीं होंगे। आप मुझे देखो, अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यस्तु काश्चाश्चन वेदवादिनाम। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ दूसरों के घर में काम करके अपना भरण पोषण करती थी। एक बार हमारे द्वार पे संत महात्मा लोग आए। चतुर्मास व्यतीत किया। माँ उनकी सेवा करती थी, मैं भी उनकी सेवा करता था। महात्मा लोग जब भजन करने के लिए बैठते थे तो मैं भी उनके साथ में बैठता था, ध्यान करता था, भजन करता था। जब महात्मा लोग जाने लगे तो मैं भी उनके साथ हो लिया। तो महात्माओं ने टोका, बेटे तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हारी माँ ने मेरी बड़ी सेवा की है। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो बहुत गाली देगी कि महाराज अच्छे आए, पुत्र को लेके चले गए। इसलिए हम तुम्हें मंत्र दिए दे रहे हैं, घर में बैठ करके भजन करो। नारद जी को मंत्र दे दिया और देव ऋषि नारद मंत्र लेके घर आए। जब कभी समय मिलता था तो एकांत में बैठ के भजन करते थे। ये दृश्य जब माँ ने देखा तो उसे चिंता होने लगी। आस पड़ोस के लोगों से कहा कि बस अब मेरे बेटे की शादी हो जाए, फिर मैं मरूं या जीऊं। नारद जी ने सुना तो सोचा कि अभी तो मैं माँ के मरने का इंतजार कर रहा हूँ और कहीं देवी जी आ गई, फिर उनका इंतजार करना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे बचा लो, और भगवान ने सुन ली। एक बार शाम का वक्त था। माँ गाय दोहने के लिए जा रही थी। उसका पैर एक सर्प पे पड़ गया। सर्प ने उसे डस लिया और वो मर गई। लोगों ने नारद जी से बताया तो खुश हुए, मन में प्रसन्न हुए, ऊपर मन से रोए। अनुग्रहम मन्यमानाः प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। मन में खुश हुए, अंतिम संस्कार किया और निकल पड़े जिधर महात्मा गए थे। लेकिन अब काफी समय हो गया था, संत कहाँ मिलने वाले थे। तो एक जंगल में जाके बैठ गए, भगवान का ध्यान किया, बड़ा कोशिश की, नहीं लगा। फिर आंखें बंद की, फिर ध्यान लगाया और एक दिन धीरे धीरे ध्यान लग गया। एक झलक भगवान की मिल गई। नारद जी प्रसन्न हुए, लेकिन अगले ही क्षण भगवान अंतर्ध्यान हो गई। देव ऋषि दुखी हुए। तब आकाशवाणी हुई कि बेटे, ये तो मैंने तुम्हें ये अपनी थोड़ी एक झलक दिखाई है, चूर्ण चटनी चटाई है, ताकि तुम भटक ना जाओ। अब भजन करो और अगले जन्म में तुम्हें हम मिलेंगे। देव ऋषि नारद वहीं रह के भगवान का भजन करने लगे और तब तक प्रलय आई और देव ऋषि भगवान के उदर में प्रविष्ट हो गए। और फिर जब दोबारा सृष्टि की रचना भगवान ने की तो यही दासी पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए और नाम पड़ गया देव ऋषि नारद। भगवान का खूब झूम झूम के गान करते थे, भजन करते थे। तो भगवान प्रकट हुए और अपनी देवदत्त नाम की वीणा नारद को दे दी कि बेटा अब इसी पे मेरा गुणानुवाद गाते हुए प्रसन्न हुए विचरण करो। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, मूर्छित्वा हरिकथां
गायमान चराम्यहम्। देवऋषि कहते हैं कि मैं उन्हीं के गीत गाता झूम रहा हूँ, प्रसन्न रह रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। इसलिए व्यास जी आपसे निवेदन है, आप गोविंद के गुणानुवादों का गान करिए, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है और आपकी वाणी से भक्तों को कितना परम सुख प्राप्त होता है। व्यास जी महाराज ने अपनी कमी का अनुभव किया, सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने सम्यप्रास आश्रम में ध्यान मग्न होकर बैठ गए। बैठे ही थे कि हृदय में भगवत की भागीरथी प्रकट होने लगी। गदगद कंठ से गोविंद के गुणानुवाद गाने लगे। व्यास जी गाते गए और गणेश जी लिखते गए। भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री व्यास जी महाराज ने ये पावन परमहंसों की संगीता प्रकट की। 18,000 श्लोकों की ये दिव्य पावन संगीता तैयार हो गई। अब मन में विचार किया कि ये अमृत किसे परोसा जाए, कोई परमहंस ही हो, किसी ऐसे वैसे को दे दिया तो व्यापार बना लेगा। तो ध्यान कर ही रहे थे, तब तक अपना बेटा याद आ गया, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया था। उस जैसा परमहंस कहाँ होगा, लेकिन वो जाने कहाँ कौन सी गुफा में बैठा ध्यान कर रहा होगा, कहाँ ढूंढूं। तो अपने शिष्यों को बुलाकर उनको 2-4 श्लोक रटा दिए कि तुम लोग इन श्लोकों को यत्र तत्र गुनगुनाते हुए विचरण करो। और शिष्य लोग गाते गुनगुनाते भ्रमण करने लगे। एक दिन टहलते टहलते जहाँ निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में श्री सुखदेव जी समाधिष्ठ थे, वहीं पे पहुंच गए और सुखदेव जी के कान में अचानक इस श्लोक की ध्वनि पड़ गई। बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकि कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्देः वृन्दारण्यं श्रुपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। मोर पंख धारण किए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गैया चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा कि समाधि खुल गई। वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का तो ध्यान हम भी करेंगे। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। चलो चले देखें। परंतु फिर विचार बदल गया। अरे जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वो आवश्यक नहीं उतना ही सरल भी हो। कहाँ ढूंढता फिरूं, मिलेगा कि नहीं, मिल भी गया तो स्वीकार करेगा कि नहीं, मुझे अपनाएगा कि नहीं। जो सुंदर है वो स्वभाव से भी सुंदर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपने चित्त को रोका और पुनः ब्रह्म चिंतन करने का प्रयत्न करने लगे। उस रूप सुधा के प्रति अपने मन में जो खिंचाव पैदा हुआ, उसे रोकने का प्रयत्न करने लगे। पर जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास करते हैं कि मोर मुकुट बंसी वाला चित्त में प्रकट हो जाता है। स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था कि तब तक व्यास जी के उस शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। इस दूसरे श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धान्तुरुचितान्ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेयम। अहो वकीयम
स्तन कालकूटम। आश्चर्य। बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने आई, लेकिन उस मारने वाली को भी भगवान ने मुक्ति दी। जो सुखदेव जी के कान में ये श्लोक पढ़ा कि वाह, आप अपने आप को रोक नहीं पाए। कहा कि जो इतना दयालु है, इतना सरल है, फिर इतना दयालु है, उसका तो जरूर दर्शन करेंगे। दौड़ करके उन शिष्यों के पास आए, कहा कि भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक सुना रहे हो, कुछ और गुनगुनाओ। शिष्यों ने कहा कि भाई हमें तो 2 ही आते थे, मैंने सुना दिया, अब और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव? यही पास में है। क्या नाम है? व्यास। ओहो, वो तो हमारे पिताजी हैं। फिर तो उनसे पढ़ने का हमारा अधिकार है। चल दिए। व्यास जी के पास आए, नमन किया, प्रणाम किया। कहा गुरुदेव, क्या यह प्रसाद हमें मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता में प्रमुदित हो उठे श्री वेद व्यास जी महाराज। वाह, जिसके पीछे में पागलों की तरह पुत्र पुत्र कहकर भाग रहा था, धन्य है गोविंद के गुणानुवाद, जो आज खुद ही भागा हुआ मेरे पास आ गया। ये प्रभु के चरित्रों का ही तो चमत्कार है। बैठा कर अपने प्रिय पुत्र को भागवत संगीता प्रदान की, मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी तो दीवानी हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, आज से श्री परमहंस हो गए। अब तक निर्गुण सत्ता में चित्त परिनिष्ठित था, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परम उपासक बन गए। और वही भागवत संगीता को आत्मसात करने के बाद सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे। जो गाय दोहन काल से ज़्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, वो 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठकर कथा सुनाते रहे। इसका क्या कारण है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सूत जी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरु दंड भेद दिया, जंघा को तोड़ दिया और मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेकों शव बिखरे पड़े हैं। कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं। कई गिद्ध आकाश में दृष्टि डाले हुए जहां पर चाहते हैं वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। कई गिद्ध तो दुर्योधन का भी मृतदेह समझ कर आते हैं, बैठ जाते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते अत्यंत संतृप्त हो रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया, बोला, मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा है, वो दिव्य साम्राज्य देखा है, और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा। बताइए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बोलिए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैं तुम्हारा हित कैसे करूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र,
मैं 100 भाई था, हमारे 100 भाई थे, पर आज एक भी नहीं है। इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। 5 में से एक भी चला जाए, एक की भी संख्या कम हो जाए, तो चित्त को कुछ तो संतोष मिले। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, यदि तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं अभी 5 का सिर काट कर लाता हूँ। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा कि क्या किया जाए, तो एक काक उलूक न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया। तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे। रात्रि में एक उल्लू ने हमला बोला और सारे कौवों को मार दिए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। यह न्याय अश्वत्थामा की समझ में आ गया कि पांडव भी इस समय सशक्त हैं, बलिष्ठ हैं, और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। इसी विधि से मैं उन पर आक्रमण करूं। अर्धरात्रि में चल पड़ा। पर भगवान जिसे बचाना चाहे उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। आज भगवान 5 पांडवों को शिविर से ही बाहर निकाल कर ले गए। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की सोनी सैया पर द्रौपदी के 5 बेटे आकर सो गए। ये 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के समान ही दिखाई पड़ते थे। अपने अपने पिता की सैया पर 5 द्रौपदी पुत्र आकर सो गए। आगे की कथा नेक्स्ट भाग में मिलेगी, भाग 5 में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।